हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने सारे के सारे केसेस कराए थे, जिसमें शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू थे, प्रोराटा अलॉटमेंट भी थी, शेयर फॉरफिट भी हुए थे और शेयर री इशू भी हुए थे। सो आज हम एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर का। उसके बाद जो आपका चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वो कंप्लीट हो जाएगा और मैंने इसके ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट करा दिए आपको जो आपको क्लास 12 के लिए सीबीएसई ने स्पेसिफाई कर रखे हैं। बट इसके अलावा अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो चलिए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है गरिमा लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 3000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन 20 ऑन अलॉटमेंट 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन फर्स्ट कॉल 20 ऑन सेकंड कॉल 30. Application were received for 4,000 shares and allotment made on pro rata basis. Application of 3600 shares. The remaining application being rejected. Money received on application was adjusted on account of sum due on allotment. Renuka, to whom 360 shares were allotted, failed to pay allotment money and calls money and his shares were forfeited. Kanika, the applicants of 200 shares failed to pay 2 calls. Her shares were also forfeited. All the shares were sold to Naman as fully paid off ₹80 पर शेयर. शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी. सो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको वर्किंग नोट्स बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हम जो कैलकुलेशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, हमें कंपनी का नेम क्या दे रखा है, हमें दे रखा है गरिमा लिमिटेड. सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गरिमा लिमिटेड. और हमें दिया क्या हुआ है कि इसने एप्लीकेशन इन्वाइट करी है 3000 शेयर्स के लिए. सो कितने शेयर्स हैं टोटल 3000 जो इशू करेगी. और एक शेयर कितने में इशू होना है, एक शेयर इशू होना है 100 में. और प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 20 रुपीज़. सो टोटल शेयर कितने में इशू होगा, टोटल होगा आपका 120 में. और इसने कॉल कैसे करी है, मतलब कि इसने शेयर होल्डर से जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो कैसे मंगवाई है, एप्लीकेशन पे कितने रुपीज़ मंगवाए, एप्लीकेशन पे मंगवाए 20 रुपीज़. अलॉटमेंट पे कितने, अलॉटमेंट मंगवाए 50 रुपीज़ जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है. प्रीमियम कितना है आपका 20 रुपीज़. सो अलॉटमेंट का नेट अमाउंट कितना है 30 रुपीज़ और प्रीमियम कितना है 20, तब जाके कितना बना 50. फर्स्ट कॉल पे कितना मंगवाया, फर्स्ट कॉल पे मंगवाया यहाँ पे 20 रुपीज़. सो यहाँ पे आएगा 20. और सेकंड कॉल पे कितना, सेकंड कॉल पे आपका 30 रुपीज़. सो एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट 20, सेकंड 30. और इसके अलावा हमें दिया क्या हुआ है कि एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुई, एप्लीकेशन रिसीव हुई 4000 शेयर्स के लिए. और हमने किया क्या, हमने प्रो राटा अलॉटमेंट की है. सो हमने प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे करी, 3600 शेयर होल्डर्स को हमने कितने शेयर्स इशू किए, हमने इशू किए 3000 शेयर्स. और जो बचे शेयर होल्डर हैं, जैसे टोटल तो 4000 के लिए एप्लीकेशन मिली और बचे कितने अब 400 शेयर होल्डर्स को हमने एक भी शेयर्स नहीं इशू किया. सो उनकी सारी की सारी एप्लीकेशन मनी हमने क्या कर दी, रिफंड कर दी. इसके बाद जो रेणुका और कनिका का केस है वो जब हम अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे उसे तब सोल्व करेंगे. सो जो एक्स्ट्रा 600 शेयर्स हैं इनकी मनी हमें कहाँ पे एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है, इनकी मनी एडजस्टमेंट करनी है हमें अलॉटमेंट पे. सो हम इस मनी को कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, इसको हम जब अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री ड्यू करेंगे इसको वहाँ पे एडजस्ट करेंगे. सो सबसे पहले हम नॉर्मल एंट्रीज कर लेते हैं. कौन सी, सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन की. और हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं स्पेसिफाई कर रखा कि ये इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर हैं. सो हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये नॉर्मल शेयर्स हैं. सो पहली जर्नल एंट्री की होगी अपनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. और अमाउंट कितना आएगा, क्योंकि 4000 शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया था, एक शेयर पे कितने रुपीज़ मिले 20. सो 4000 की जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 80,000. सो टोटल आपको एप्लीकेशन के टाइम कितने मिले होंगे, आपको मिले होंगे 80,000. और नरेशन क्या आएगी, मनी रिसीव्ड ऑन 4000 शेयर्स एट ₹20 पर शेयर. और ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज. अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है जो हमें एप्लीकेशन मनी मिली है वो ट्रांसफ़र करते हैं हम शेयर कैपिटल अकाउंट में. सो अपनी जर्नल एंट्री की होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. और क्योंकि कुछ प्रीमियम वगैरह था नहीं, सो जो हमें बचा हुआ बैलेंस था जो 600 शेयर्स था वो कहाँ पे एडजस्ट करना था, वो एडजस्ट करना था हमें अलॉटमेंट पे. सो यहाँ पे क्या आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट.
और हमें जो 400 शेयर्स थे उनकी पेमेंट हमें क्या करनी थी, रिफ़ंड करनी थी, क्योंकि उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ था। सो उनकी पेमेंट हम कैसे रिफ़ंड करेंगे, टू बैंक अकाउंट। सो टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट था अपना 80,000। और शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होगा, हमें शेयर टोटली इशू कितने करने हैं, हमें सिर्फ इशू करने हैं 3000। और एक शेयर पे एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 20 रुपीज़। सो ये कितना आया, ये है आपका 60,000। और बैंक अकाउंट्स में कितनी की रिफंड जानी है, 400 शेयर हैं, 400 की जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे सो इनकी पेमेंट जाएगी 8000 की। और शेयर अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा, 600 शेयर्स पे उन्होंने हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करी। सो 600 शेयर्स की जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे सो कितनी की एडजस्टमेंट होगी, आपकी एडजस्टमेंट होगी 12,000 की। और आप नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को भी क्या कर दोगे, इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अब जो अलॉटमेंट मनी थी उसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें ड्यू करना पड़ेगा। सो ड्यू की जर्नल एंट्री क्या होती है, ड्यू की जर्नल एंट्री होती है अपनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अभी हमें क्वेश्चन में दे भी क्या रखा है कि जो हमारी अलॉटमेंट मनी है उस पर हमने 20 रुपीज़ क्या कॉल किया, हमने 20 रुपीज़ प्रीमियम कॉल किया है। सो अब हमें प्रीमियम भी क्रेडिट करना पड़ेगा टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने से होती है, जितने शेयर हमें एक्चुअली में इशू करने हैं। सो 3000 की जब आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 1,50,000। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में नेट अमाउंट जाता है, नेट अमाउंट कितना है 3000 मल्टीप्लाई बाय 30। और प्रीमियम का बैलेंस कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। सो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 90,000। और बचा हुआ बैलेंस कहाँ जाएगा, बचा हुआ बैलेंस जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। और इसके बाद क्या आएगी, इसके बाद हम अपनी नॉर्मल नरेशन लिखेंगे। नरेशन लिखने के बाद हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होती है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है अपनी जब हम ये अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। बट रिसीव करने से पहले इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट दे रखा है। और वो ट्विस्ट क्या है कि एक शेयर होल्डर है रेणुका हमारे पास एक शेयर होल्डर है जिसको अलॉटेड शेयर हमें दे रखे हैं। उसके अलॉटेड शेयर्स कितने हैं 360। और इसने ना तो हमें अलॉटमेंट मनी पे करी और ना इसने हमें कॉल मनी पे करी। सो हमने इसके शेयर्स क्या कर लिए, हमने इसके शेयर्स करे हैं फॉरफिट। सो सबसे पहले अब हमें वो निकालने पड़ेंगे कि ये तो इसके शेयर्स क्या हैं, ये इसके शेयर्स हैं अलॉटेड। हमें इसके अप्लाइड शेयर भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अप्लाइड शेयर क्यों कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि जो हमने अमाउंट एडजस्ट किया था एप्लीकेशन मनी का अलॉटमेंट के टाइम, इसमें कुछ ना कुछ पेमेंट रेणुका की भी होगी। सो उस वजह से हमें इसके अलॉटेड और अप्लाइड शेयर कैलकुलेट करने पड़ते, क्योंकि इसने भी कुछ एडवांस मनी पे कर रखी होगी, क्योंकि ये भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। जो अपनी रेणुका है जिसके पास 360 शेयर अलॉटेड है वो भी इन्हीं शेयर होल्डर में से है। सो इसने भी कुछ एडवांस की पेमेंट कर रखी होगी। सो हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। सो वो कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि इसके अप्लाइड शेयर्स कितने हैं। सो अप्लाइड शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है अलॉटेड शेयर। सो अप्लाइड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम टोटल अप्लाइड कितने 360। टोटल अलॉटेड कितने आपके 3000 मल्टीप्लाई बाय रेणुका के कितने हैं शेयर्स, रेणुका के हैं 360। तो जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 432। मतलब कि उसने अप्लाई 432 शेयर के लिए किया तो उसे एक्चुअली में अलॉट कितने, उसे एक्चुअली में अलॉट हुए हैं 360। सो उसने एडवांस में कितने शेयर्स पे हमें पे कर रखा होगा, उसको 432 शेयर्स के लिए तो उसने हमें एप्लीकेशन मनी पे करी थी, बट उसको एप्लीकेशन पे कितने करनी थी, सिर्फ 360 की। मतलब उसने एडवांस में कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मनी पे कर रखी थी, उसने एडवांस में 72 शेयर्स की मनी पे कर रखी थी। सो उसने एडवांस में कितनी पे कर रखी है, उसने एडवांस में पे कर रखी है एप्लीकेशन मनी। सो जब आप इसकी 20 से मल्टीप्लाई करोगे सो एडवांस अमाउंट कितना पे कर रखा है, एडवांस अमाउंट पे कर रखा है उसने हमें 1440 रुपये। सो अब हम इसकी वो निकाल लेंगे कि इसने एक्चुअली में अलॉटमेंट मनी कितनी नहीं पे करी। एक्चुअली में पे कितनी करनी थी, उसके शेयर्स कितने थे उसे अलॉट हो रखे थे 360। सो 360 के हिसाब से जब आप उसकी किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 50 से। सो ये कितना आता है, ये आएगा आपका 18,000।
सो उसने कितना पे करना था, उसने पे करना था हमें 18,000, बट उसका एडवांस अमाउंट कितना है अपने पास, उसका एडवांस अमाउंट है अपने पास 1440 रुपये। सो जब आप इसको इसमें से माइनस कर दोगे सो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 16,560 रुपये। सो ये है उसकी एक्चुअली में जो उसने हमें अमाउंट पे नहीं किया, या जिसे हम कॉल्स इन एरियर्स बोल लेंगे। सो ये अमाउंट उसने एक्चुअली में हमें पे नहीं किया। सो हमें अब टोटल अमाउंट अलॉटमेंट पे कितना मिलना था, टोटल अमाउंट हमें मिलना था अलॉटमेंट पे 150। सो टोटल अमाउंट कितना था 150, और उसके बाद हमें एडवांस में कितना मिल चुका था जो हम एडजस्ट कर चुके थे, हम एडजस्ट कर चुके थे 12,000। उसके बाद ये इसमें से लेस करो, सो ये कितना आया आपका, ये आया आपका 1,38,000। उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स कितनी, मतलब रेणुका से हमें कितना नहीं मिला, रेणुका से मिला नहीं हमें 16,560 रुपये। सो आपको नेट अमाउंट कितना मिला अलॉटमेंट के टाइम, आपको नेट अमाउंट मिला 1,21,440 रुपये। सो अपनी जर्नल एंट्री की होगी, अपनी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 1,21,440 रुपये। यहाँ पे भी कितना आएगा 1,21,440 रुपये। और आप इसकी नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को भी करोगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू की। सो शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू की क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ड्यू कितने से होगी, ड्यू होगी आपकी टोटल शेयर से, क्योंकि अभी तक हमने रेणुका के शेयर फॉरफिट नहीं किए। सो 3,000 शेयर्स पे 20 के हिसाब से कितना बैठेगा, ये बैठेगा आपका 60,000। सो 60,000 से हम ये जर्नल एंट्री लिखेंगे, और नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को भी क्या करेंगे हम, नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को करेंगे हम क्लोज। और नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी फर्स्ट कॉल रिसीविंग की। सो फर्स्ट कॉल रिसीविंग की जर्नल एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हमें फर्स्ट कॉल पे एक्चुअली में कितना अमाउंट मिला है। सो रेणुका के कितने शेयर्स हैं, रेणुका के शेयर्स थे अलॉटेड 360, और हमें क्या दे रखे, कनिका द एप्लीकेंट ऑफ 200 शेयर्स फेल टू पे दी 2 कॉल। वो कितने की एप्लीकेंट है, वो है आपकी 200 की। सो टोटल शेयर्स कितने हो गए 560, और 560 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करो सो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 11,200 रुपये। आपको एक्चुअली में मिलना कितना था, आपको एक्चुअली में मिलना था 60,000। सो 60,000 मिलना था आपको, बट आपको मिला कितना नहीं 11,200। सो जब आप इसमें से 11,200 लेस कर दोगे सो आपको नेट अमाउंट कितना मिला होगा फर्स्ट कॉल पे, आपको नेट अमाउंट मिला होगा 48,800 रुपये। सो हम यहाँ पे कितना अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 48,800, यहाँ पे भी कितना आएगा 48,800। और नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को भी क्या करेंगे, इस जर्नल एंट्री को भी करेंगे हम क्लोज। और अपनी नेक्स्ट जर्नल की एंट्री की होगी, अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू की। सो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री की होती है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की थी, अपनी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल थी 30 रुपीज़ की। सो हम इसे 30 रुपीज़ के हिसाब से क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। और ड्यू कितने पे करेंगे हम, ड्यू करेंगे 3,000 के 3,000 शेयर्स पे, क्योंकि अभी हमने ना तो रेणुका के शेयर्स फॉरफिट करे, ना हमने कनिका के शेयर्स फॉरफिट करे। सो कितना अमाउंट आएगा 3,000 की जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये आएगा आपका 90,000। और यहाँ पे भी कितना आएगा, यहाँ पे भी आएगा आपका 90,000। और नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को भी क्या कर दोगे क्लोज। नरेशन मैं इसलिए नहीं बता रहा आपको क्योंकि मैं नरेशंस आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में बता चुका हूँ और ये बहुत ही सिंपल है। सो ये अब तक आपको समझ आ चुकी होगी कि हमें क्या नरेशन लिखनी है। सो अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अपनी शेयर सेकंड फाइनल कॉल रिसीविंग की। और आपको पता है शेयर सेकंड फाइनल कॉल हमें किस पे नहीं मिली, ना तो हमें रेणुका के जो 360 शेयर्स थे इस पे मिली, ना जो कनिका के 200 शेयर्स थे, ना हमें इस पे मिली शेयर सेकंड फाइनल कॉल। सो हमें कितने शेयर्स पे नहीं मिली, हमें नहीं मिली 560 शेयर्स पे। सो 560 शेयर्स पे कितना अमाउंट नहीं मिला हमें सेकंड फाइनल कॉल मिल रही थी 30 रुपीज़ के हिसाब से। सो हमें अमाउंट नहीं मिला
जब आप 560 की 30 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये आएगा आपका 16,800। और आपको मिलना कितना था टोटल, आपको मिलना था 90,000। सो जब आप 16,800 को 90,000 में से लेस करोगे सो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 73,200 रुपये। सो हम नेक्स्ट जनरल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 73,200 रुपये। यहाँ पे भी कितना आएगा, 73,200 रुपये। और नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। और इसमें नरेशन क्या आएगी, नरेशन आएगी सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 2440 शेयर्स। कितने शेयर्स, 2440। क्योंकि जो 560 शेयर्स हैं उन पे हमें ना तो फर्स्ट कॉल मिली, ना हमें उन पे सेकंड कॉल मिली, ना और जो रेणुका के शेयर्स थे उन पे हमें अलॉटमेंट भी नहीं मिली। सो इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि हमें जिन पे ना फर्स्ट कॉल मिली ना सेकंड कॉल मिली, हमने वो क्या कर लिए, वो शेयर्स किए हमने अब फॉरफिट। सो फॉरफिट की एंट्री क्या होगी, अब फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। और हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि जो अपने पास रेणुका के शेयर्स थे इन पे हमें अलॉटमेंट भी नहीं मिली। ऑल्दो कनिका ने हमें अलॉटमेंट तो पे कर रखी है बट उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं पे करी, बट रेणुका ने हमें अलॉटमेंट भी नहीं पे करी। और अलॉटमेंट पे क्या था, अलॉटमेंट पे हमने प्रीमियम कॉल किया था। सो इसलिए हमने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट किया है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और बचा हुआ बैलेंस कहाँ पे जाता है, जो हमें बेनिफिट मिलता है वो ट्रांसफ़र करते हैं हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। सो यहाँ पे क्या आएगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करते हैं हम शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं जितना हम कॉल कर चुके हैं। और कॉल हम सारा का सारा अमाउंट कर चुके हैं, हमने एप्लीकेशन भी कॉल कर लिया, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल भी। सो टोटल शेयर्स कितने थे, टोटल शेयर थे आपके 560, 360 शेयर्स रेणुका के थे, 200 शेयर्स कनिका के थे। सो 560 की जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 56,000। उसके बाद हमें जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है वो किसके पे नहीं मिला, सिक्योरिटी प्रीमियम हमें नहीं मिला, सिर्फ रेणुका के शेयर्स। रेणुका के शेयर्स कितने थे, रेणुका के शेयर्स थे 360। और प्रीमियम का अमाउंट कितना था, प्रीमियम का अमाउंट था 20 रुपीज़। सो जब आप 360 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे सो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा, ये आपका आएगा 7200 रुपये। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 7200। इसके बाद हमें शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल का हमें बैलेंस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अलॉटमेंट हमें कितनी नहीं मिली थी, अलॉटमेंट हमने जब कैलकुलेट करी थी तो अलॉटमेंट का हमें अमाउंट कितना नहीं मिला था, 16,560 रुपये। और ये शेयर्स किसके थे, ये शेयर्स थे रेणुका के। सो रेणुका के शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट कितनी नहीं मिली, हमें अलॉटमेंट नहीं मिली 16,560 रुपये। शेयर फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे नहीं मिली हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी, ना तो हमें रेणुका के शेयर्स पे मिली थी, ना हमें कनिका के शेयर्स पे मिली थी। और अमाउंट कितना कैलकुलेट किया था हमने, अमाउंट कैलकुलेट किया था 11,200 रुपये। सो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 11,200 रुपये। और सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने पे नहीं मिली थी हमें, ये भी हमें दोनों के शेयर्स पे नहीं मिली थी। और कितना अमाउंट था, ये अमाउंट था आपका 16,800। सो सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने से नहीं मिली हमें, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिली हमें 16,800 के बाद। उसके बाद हमें क्या लिखना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आएगा जो बैलेंस हमें उनसे ऑलरेडी मिल चुका है। सो इसका अमाउंट कितना आएगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं दो कैटेगरीज बना लेता हूँ शेयर वाइज। ये हैं अपने रेणुका के शेयर्स और ये हैं अपने कनिका के शेयर्स। सो कनिका से हमें क्या नहीं मिली, ना तो हमें उससे फर्स्ट कॉल मिली थी, ना हमें उससे सेकंड कॉल मिली थी। सो हमें उससे अमाउंट कितना मिल गया होगा, हमें मिल गया होगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट।
और मैंने आपको बताया अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम हमें मिल चुका होता है उसको हम टोटली इग्नोर करते हैं। सो हमें उससे टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, 20 रुपीज़ एप्लीकेशन के, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट के। सो टोटल कितना मिला, टोटल मिल चुका है 50 रुपीज़। और उसके शेयर कितने थे, उसके शेयर थे उस पर 200 शेयर उसे अलॉट कर रखे थे। सो उससे मिल गया होगा हमें टोटल 10,000 रुपीज़। और रेणुका के पास कितने शेयर्स थे, रेणुका को हमने 360 शेयर्स तो अलॉट कर रखे थे, बट उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था, उसने अप्लाई किया था 432 शेयर्स के लिए। सो उसने जो नेट अमाउंट पे किया होगा हमें वो तो 432 शेयर के लिए किया होगा ना। सो इस वजह से जो हमें उससे बेनिफिट मिलेगा वो तो 432 शेयर पे मिलेगा। सो जब आप 432 की मल्टीप्लाई करोगे 20 से, सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 68640। सो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में आएगा आपका 18,640 रुपये। सो यहाँ पे कितना आएगा 18,640। और आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखनी है, जैसे कि अभी तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, इसमें कुछ प्रीमियम नहीं था एप्लीकेशन पे, बट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया था उसमें एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम था। तो हमें उसमें इसकी भी फर्दर सेग्रीगेशन करनी पड़ी थी, क्योंकि हमें इसमें जो प्रीमियम मिल चुका था, जो उसके शेयर्स एक्चुअली में अलॉटेड थे, उसकी भी हमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी। सो अगर आपको वो भी समझना हो सो आप एक बार प्रीवियस वीडियो दोबारा से जाकर देखो, उसमें मैंने एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम करवाया था, अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम करवाया था। सो जो शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री है वो हम इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। ऑल्दो आपको इसके अमाउंट कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट आप जब इस क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट अपने आप सोल्व करोगे सो ये आपको बहुत ही ईजी लगना शुरू हो जाएगा। सो अब अपनी नेक्स्ट एंट्री की होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी अब शेयर फॉर फ्यूचर की री इशू की, और फिर उससे नेक्स्ट एंट्री की होगी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की। सो हमें क्वेश्चन में अब दिया क्या हुआ है, ऑल दीज शेयर्स वर सोल्ड टू नमन एज फुली पेड फॉर ₹80 पर शेयर। मतलब कि हमने ये शेयर्स 80 के इशू कर दिए किसे, नमन को, एज फुल्ली पेड। मतलब कि कितने का शेयर्स था, शेयर्स की फेस वैल्यू कितने की थी, 100 रुपीज़ की। सो हमने उसे 100 रुपये का शेयर्स 80 में इशू कर दिया। सो हमने डिस्काउंट कितने का दिया, हमने उसे डिस्काउंट दिया 20 रुपीज़ का। और हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, हम मैक्सिमम डिस्काउंट वो देख सकते हैं जितना हमने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। सो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना गया, 18,640। सो अगर वो आपसे मैक्सिमम लिमिट पूछे सो कितनी है, वो है 18,640 रुपये। सो हम जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपनी आएगी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमने उसे डिस्काउंट दिया। सो हम वो डिस्काउंट कहाँ से यूज़ करेंगे, वो डिस्काउंट हम यूज़ करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और हमने उसे कितने शेयर्स इशू किए, हमने उसे सारे के सारे शेयर्स इशू करिए। कितने शेयर्स थे टोटल, 560। और कितने में इशू किए, 80 में। सो जब आप 560 की 80 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 44,800 रुपये। और आपने डिस्काउंट कितने का दिया उसे, आपने उसे डिस्काउंट दिया 20 रुपीज़ का। सो 560 की जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये कितना आएगा आपका 0,056, ये आएगा आपका 11,200 रुपये। और शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होगा, टोटल शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा आपका 56,000 रुपये। और उसके बाद अपनी नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को कर देंगे हम क्लोज। अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, अब जो शेयर्स हमने फॉरफिट किए और उसमें से जो हमने दोबारा से रीइशू कर दिए, जो बचा हुआ शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस होता है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में अब कितना ट्रांसफ़र होगा, टोटल शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस कितना था, टोटल बैलेंस था आपका 18,640 रुपये। आपने यूज़ कितना कर लिया, आपने यूज़ कर लिया 11,200 रुपये। सो बचा हुआ बैलेंस कहाँ पे जाएगा, सो बचा हुआ बैलेंस जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना जाएगा, 7,440 रुपये। और ये कैपिटल रिजर्व में हम क्यों ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि ये आपका होता है कैपिटल प्रॉफिट। सो इस वजह से जो कंपनीज एक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई हैं, इस अमाउंट को हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, इसे ट्रांसफ़र करना पड़ता है हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो अपनी जर्नल एंट्री की होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 7,440, 7,440। सो नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। और जो अपनी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस थी किसकी, गरिमा लिमिटेड की, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं।
सो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। ऑल्दो आपको अभी इन क्वेश्चनों में कुछ डाउट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो ये मैं कैलकुलेशन करता हूँ अभी आपको इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, बट आप जैसे जैसे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपको ये बहुत ईजी लगने शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो ये आपका चैप्टर था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये आज कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में अब आपको कोई नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा। सो कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। थैंक यू, बाय बाय।